हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन. दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आई एम योर केमिस्ट्री टीचर. आई एम मोहम्मद आकिब हुसैन. Today we are going to start some physical properties and chemical properties of metals. In previous video हमने देखा था कि जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था चैप्टर का कि मेटल्स होते क्या हैं, नॉन मेटल्स होते क्या हैं, कितने नॉन मेटल्स कितने मेटल्स हैं, अभी तक मेटलॉइड्स क्या होता है, कुछ पार्ट हमने देखा था कि मेटल क्या होता है और उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी हम देख चुके थे. 4 फिज़िकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी. मेल्टिंग पॉइंट तक हम पढ़ चुके थे कि मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के लिए क्या होता है. नाउ टुडे हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम रिमेनिंग. उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं मेटल. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास विद द फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, दैट इज़ कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी एज द नेम सजेस्ट मीन्स अ सब्सटेंस इन विच द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट कैन फ्लो. ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन होता है. तो कंडक्टिविटी मेटल में कैसे होती है? कंडक्टिविटी कब होती है? जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी मेटल के पास या किसी भी सब्सटेंस के पास. जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? रिवॉल्व करता है. जब वो रिवॉल्व करेगा और आपस में टकराएगा, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी कॉलिजन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, सो मेटल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. कैसे होते हैं? वेरी गुड कंडक्टर होते हैं. क्यों? क्योंकि मेटल्स की जो आउटर मोस्ट शेल होती है बेटा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी में 1 मिलता है, किसी में 2 मिलता है, किसी में 3 मिलता है इन केस ऑफ नॉन मेटल्स. इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का? तो वो होता है सिल्वर. क्या होता है बेटा? सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है NTSC या NSTSC अगर आप देने जाते हो. NTSC में भी आता है ये क्वेश्चन, NSTSC देते हो, IJSO देते हो, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसमें पूछा जाता है बेसिकली कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता कौन सा है. तो आंसर इज सिल्वर. सेकेंड बेस्ट कंडक्टर होता है बेटा कॉपर. क्या होता है? कॉपर. वहीं अगर मैं बात करूं कि बैड कंडक्टर कौन कौन से होंगे, यानी पुअर कंडक्टर कौन से होंगे जिसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, तो वो होता है लेड. क्या होता है? लेड एंड मर्करी. लेड एंड मर्करी आर द मेटल्स दैट आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर. ठीक है, गुड कंडक्टर हमें पता लग गया सिल्वर एंड कॉपर होता है. बैड कंडक्टर कौन से होते हैं? लेड एंड मर्करी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डेंसिटी. डेंसिटी हमने बताया था, डेंसिटी होती क्या है? मास पर वॉल्यूम. डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम की कोई भी सब्सटेंस है कितना एरिया कवर कर रहा है अपने मास से, यानी अपने जो वेट है या उसका जो पर्टिकुलर ये है पेन है मेरे पास हाथ में, ये पेन का क्या है? खुद का मास है. वो अपने मास से क्या कर रहा है? मेरे फिंगर्स के बीच में जो वॉल्यूम उसे कवर कर रहा है. तो ऐसे ही सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? वॉल्यूम कवर करते हैं. तो सॉलिड्स मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. जब कोई चीज़ हार्ड होती है तो ज़्यादा डेंसिटी, ज़्यादा स्पेस कवर करेगी, ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगी. सो हम कह सकते हैं दे हैव हाई डेंसिटी. कैसी होती है इनकी डेंसिटी? हाई होती है, बहुत अच्छे डेंस होते हैं ये. एक्सेप्ट एल्कलाई मेटल्स लाइक लिथियम. ये है बेटा लिथियम, ये है सोडियम और ये है पोटेशियम. एल्कलाई मेटल्स क्या होती हैं? नेचर में सॉफ्ट होती है. इन्हें केरोसिन में डिप करके रखा जाता है. क्यों? क्योंकि अगर इन्हें ओपन एयर में रख दिया जाएगा तो ये ऑन बर्न होने लग जाएंगी. इनकी टेंडेंसी होती है खुद ही बर्न होने की, इसलिए हम इन्हें केरोसिन में डिप करके रखते हैं. केरोसिन में डिप करने की वजह से ये मेटल्स कैसी होती हैं? सॉफ्ट इन कंपेयर विद अदर मेटल्स. तो ये एक्सेप्शंस हैं अपने पास एल्कलाई मेटल्स, कि एल्कलाई मेटल्स को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं वो हाई डेंसिटी वाले होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेलिबिलिटी. क्या होती है? मेलिबिलिटी मीन्स होता है देखते हैं मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी. अगर मैं देखूं तो सारे मेटल्स क्या होते हैं? मेलिबल होते हैं. मेलिबल मीन्स होता है बेटा, अगर मैं किसी चीज़ को पीट रहा हूँ किसी हथौड़े से या किसी चीज़ से, जैसे आपने ब्लैक स्मिथ देखे होंगे क्या करते हैं? आयरन की शीट लेते हैं, उसे ठोकते पीटते रहते हैं और उसे क्या कन्वर्ट कर देते हैं? शीट में कन्वर्ट कर देते हैं. तो मेटल की टेंडेंसी ऐसी होती है
कि अपन उसे क्या कर सकते हैं, बीटन, दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, यानी अगर हम उसे क्या करें, हैमर्ड करें या उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएं हैमर्स, तो वो दे विल कन्वर्ट इनटू द थिन शीट्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम फॉइल जो फूड पैकिंग के लिए काम आता है बेटा, अपन डेली यूज़ करते हैं, आप टिफ़िन वगैरह लाते होंगे, उसमें आपकी मम्मा एल्यूमिनियम फॉइल में फूड पैक करके आपको देती है। सिल्वर फॉइल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप स्वीट्स वगैरह में देख सकते हैं सिल्वर फॉइल यूज़ होती है उसके ऊपर। सो जो स्वीट्स फॉइल बनती है और या एल्यूमिनियम फॉइल बनती है वो किस प्रॉपर्टी से बनती है, मेलेबिलिटी से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी। सॉरी, दे आर डक्टाइल, मीन्स जितनी भी मेटल्स होती हैं सारी कैसी होती हैं, डक्टाइल में होती हैं। अब डक्टाइल होता क्या है बेटा, मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर अपन उसे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच्ड कर रहे हैं किसी भी मेटल्स को, तो वो खींच सकती है। जैसा कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, अपन जो अपनी वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जिससे होता है, कॉपर वायर होते हैं बेटा। तो कॉपर इतना पतला मेटल बनाया कैसे जाता है, उसे क्या किया जाता है, डक्टाइल किया जाता है, यानी उसे जब खींचते हैं आप तो वो इजीली क्या हो जाता है, खिंचता चला जाता है या वायर में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। एल्यूमिनियम वायर्स आपने देखे होंगे आजकल प्रेफरेंस में, क्योंकि ये अबंडेंट मेटल बन चुका है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है एल्यूमिनियम। इसके लिए आप देखोगे इन प्लेस ऑफ कॉपर कहीं कहीं एल्यूमिनियम भी यूज़ हो रहा है, सस्ता भी होता है, ठीक है। कॉपर इसके कंपैरिजन में थोड़ा महंगा होता है, इसलिए अब स्टार्ट होने लगा है एल्यूमिनियम वायर्स का यूज़। पहले कॉपर वायर का ही यूज़ होता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सोनरस। सोनरस होता क्या है बेटा, सोनरस मीन्स होता है अगर आप किसी मेटल पार्टिकल्स को स्ट्रक कर रहे हो, ऐसे ठोक रहे हो किसी मेटल्स पार्टिकल्स को, तो उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम बोलते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। यानी ऑल द मेटल्स आर सोनरस, सारी मेटल सोनरस होती है। द प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखे हैं, सितार, गिटार, उसमें जो वायर लगे होते हैं बेटा वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। जब आप उसमें क्या करते हो, फोर्स लगाते हो या हाथ से उन्हें स्ट्रक करते हो तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अच्छा साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपकी स्कूल की बेल। जब आपका पीरियड्स ओवर होता है तो क्या करता है, पीरियड्स ओवर होता है तो हार्ड मेटल से उसको क्या किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है, जिससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो एग्जांपल देखते हैं हम, सितार, गिटार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड योर स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल दैट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड आफ्टर द पीरियड इज ओवर व्हेन स्ट्रक हार्ड बाय अ हैमर। जैसे ही आप उसे स्ट्रक करते हो साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें पता लगता है कि पीरियड ओवर हो चुका है, या फिर जो है कि पूरी क्लास ओवर हो चुकी है, अब हम जाना है। वो किससे पता लगता है, हमें स्कूल्स वगैरह में बेल से यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कलर की। जो मेटल्स है उनका कलर कैसा होगा, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होती हैं बेटा सिल्वर ग्रे कलर की होती हैं। कैसे कलर की होती हैं, सिल्वर ग्रे इन कलर। एक्सेप्ट दो ही एक्सेप्ट मेटल है, एक गोल्ड है, एक कॉपर है। कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन। गोल्ड का कलर होता है गोल्डन येलो। उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग मेटल्स होती हैं सबका कलर होता है बेटा सिल्वर ग्रे। मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर आर सिल्वर ग्रे इन कलर। मोस्टली मेटल्स कैसे कलर की होती हैं, सिल्वर ग्रे कलर की होती हैं। कॉपर कैसा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, एंड गोल्ड इज गोल्डन येलो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है एनटीएससी में, तो आप ये भी ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स होता है कि उसकी स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी कितनी होती है। आज अगर आप मैं आपको कुछ लोड देता हूँ उठाने के लिए 50 केजी का, तो आप कितना स्ट्रेस बियर कर सकते हो, या 50 केजी के बाद आप कितना उठा सकते हो बिना पैनिक हुए, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। सेम चीज़ मेटल पार्टिकल्स पे भी अप्लाई होती है कि उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। यानी मेटल्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, आयरन कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेज एंड रेलवे लाइंस। आपने देखा होगा रेलवे लाइंस या कहीं बिल्डिंग बन रही होती हैं, ब्रिजेस बन रहे होते हैं, मोटे मोटे आयरन के जो सरिये होते हैं बेटा वो यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किया जाते हैं, रेलवे ट्रैक में आपने देखा होगा जितनी भी जो ट्रैक बनी होती है पूरी आयरन की बनी होती है, क्योंकि
जो मेटल है उसकी टेंडेंसी कैसी हो चुकी है, लॉट ऑफ स्ट्रेस बियर करने की। आप उस पर कितना भी स्ट्रेस डालो, कितना भी लोड बियर कराओ उसे, वो क्या होगा, ना वो टूटेगा ना उसमें कुछ होगा। तो उसकी टेंडेंसी कैसी हो चुकी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बियर करने की, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टेंडेंसी हो चुकी है। इसलिए जो बड़े बड़े ब्रिजेज़ और रेलवे लाइन्स देखे होंगे आपने, वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। सो ये अपनी टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने पढ़ी हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इनमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कि अगर कोई मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या होगा। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स। जब कोई भी मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ, कौन सी ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी, जब कोई मेटल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है बेटा, तो क्या प्रोड्यूस करती है, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। बेसिक मीन्स दे रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बेस। कैसे बन जाते हैं, बेस। एसिड बेस का नाम सुना है आपने। तो इनकी टेंडेंसी कैसे हो जाती है, बेस की तरह हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जब सोडियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो बना क्या रहा है, सोडियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है बेटा, जब सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। अब ये सोडियम ऑक्साइड बेसिक है नेचर में या कैसा है, इसे देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसे वाटर में मिक्स करेंगे। ये सोडियम ऑक्साइड है, इसे वाटर में मैंने मिक्स किया। जैसे ही मैं वाटर में मिक्स करूँगा मुझे क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। ठीक है। सो मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्साइड बनाकर, अगर आप उसे वाटर में डिप करते हो तो वो कैसा हो जाएगा, या वाटर में डिप नहीं करोगे तब भी उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट क्रिएटिविटी होती है वाटर के साथ। कोई मेटल जल्दी रिएक्ट कर जाती है, कोई मेटल देर से रिएक्ट करती है, कोई मेटल रिएक्ट करती ही नहीं है। तो हम देखेंगे अभी कौन कौन सी मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करती हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम बीइंग वेरी रिएक्टिव रिएक्ट्स विगोरसली विद कोल्ड वाटर। जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम मेटल्स होती हैं बेटा, वो ठंडे पानी के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं, लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और साथ में क्या देती हैं, ये जो मेटल्स के हाइड्रोक्साइड है वो देती हैं, और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है, उसका रिलीजन होता है, प्लस थोड़ी सी हीट भी रिलीज़ होती है। ठीक है, अगर मैं पोटेशियम को वाटर में मिक्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, पोटेशियम को वाटर में मिक्स कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल रहा है मुझे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में मुझे दिख रहा है कि थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है और थोड़ी सी हीट भी इवॉल्व हो रही है, यानी बाहर निकल रही है। समझ में आया कौन कौन सी मेटल जल्दी से रिएक्ट कर लेती है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम। नेक्स्ट मेटल की बात करें तो मैग्नीशियम मेटल की हम बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम मेटल क्या होता है, मैग्नीशियम की टेंडेंसी होती है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ। हॉट वाटर में आप रिएक्ट कराओ, इजीली रिएक्ट कर जाएगा। और क्या फॉर्म करता है बेटा, वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम की मैंने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, क्या फॉर्म हो गया, ये वाटर क्या है, हॉट वाटर है। कौन सा वाटर है, हॉट वाटर। और ये क्या था, कोल्ड वाटर। ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। ठीक है, अब कुछ मेटल्स होती हैं जो हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करती हैं। कौन कौन सी मेटल्स होती हैं, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक रिएक्ट्स विद स्टीम। स्टीम के साथ रिएक्ट करती है बेटा, किसके साथ रिएक्ट करती है, स्टीम के साथ। यानी इनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो इन सब से भी ज़्यादा होती है। और क्या बना लेते हैं ये, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन विल बी रिलीज्ड। एल्यूमिनियम का अगर एग्जांपल लें, एल्यूमिनियम किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम से। जैसे ही स्टीम से रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये क्या रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड।
और अगर मेटल की हम बात करें तो आयरन, कौन सी मेटल लिया आपने, वो भी कौन सा लिया, आयरन, रेड हॉट आयरन, जिसे आप पहले से ही बर्न कर चुके हो। रेड हॉट आयरन किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ कर तो जाता है, पर कैसे रिएक्ट करता है, वेरी स्लोली। यानी ये तो फास्टली रिएक्ट भी कर रहे थे, ये कैसे रिएक्ट करेंगे, वेरी स्लोली रिएक्ट करेंगे। आयरन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराओगे तो जो प्रोसेसर होगा कैसा होगा, स्लोली होगा, और क्या बना लेंगे, आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। कुछ ऐसी मेटल्स भी होती हैं जो क्या करती हैं, रिएक्ट करती ही नहीं है। कौन कौन सी हैं मेटल्स, लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, सो अगर हम रिएक्टिविटी देखें वाटर के साथ तो कैसी होगी, सबसे कम कॉपर की, देन आयरन, फिर जिंक, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर सबसे ज़्यादा पोटेशियम की रिएक्टिविटी होती है वाटर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी है बेटा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, कि अगर कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा वो, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, किस साउंड के साथ प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड के साथ। सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई मैग्नीशियम का रिबन आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बर्न कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स कर रहे हो, सॉरी। जैसे ही आप इसमें मिक्स करोगे मैग्नीशियम रिबन तो होगा क्या, मेटल सॉल्ट तो फॉर्म हो जाएगा। क्या है ये, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मेटल सॉल्ट फॉर्म हो गया, नो डाउट। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व भी होगी, पर हमें पता कैसे लगेगा हाइड्रोजन इवॉल्व हो रही है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप क्या करोगे कि मैच स्टिक ले जाओ, जो कंटेनर है आपके पास, जैसे ही आप मैच स्टिक लेके जाओगे, ये कंटेनर है, अगर मैं इसके पास ये मैच स्टिक लेके जा रहा हूँ तो क्या होगा, एक ब्लास्ट होगा पॉप साउंड के साथ, जो हमें क्या शो करेगा कि वहाँ से किसका रिलीजन हो रहा है, H2 गैस का। H2 गैस ऑलवेज बर्न विद अ पॉप साउंड, ये इसका नोटिफिकेशन है कि पॉप साउंड निकल रहा है, तो कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, ऑलवेज H2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, कि अगर कोई मेटल है वो बेस के साथ कैसा रिएक्ट करेगी, एसिड के साथ हमने देखा, बेस के साथ कैसा रिएक्ट करेगी वो हम देखते हैं। सेम थिंग्स यहाँ भी होगी बेटा, मेटल रिएक्ट्स विद बेसिस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, क्या प्रोड्यूस करेंगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक की बात करें, जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर जिंक मेटल रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म कर लेती है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है ये Na2ZnO2 को बोलते हैं सोडियम जिंकेट, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो कौन सी है, अगर कोई मेटल किसी सोल्ट सॉल्यूशन में डिप की जाए या उसके साथ रिएक्ट करती है तो होता क्या है, अगर मेटल की क्रिएटिविटी सॉल्ट सॉल्यूशन जिस मेटल का है उससे ज़्यादा हुई तो होगा क्या बेटा, वो मेटल क्या करेगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मीन्स उसकी जगह खुद आ जाएगा। देखते हैं, सर्टेन मेटल्स हैव द कैपेसिटी टू डिस्प्लेस सम मेटल्स फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ देयर सॉल्ट, दीज रिएक्शंस आर नोन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हुआ क्या, देखो हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, कौन सा सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, उसमें मैंने जिंक मेटल डिप करी। जैसे ही मैं जिंक डिप करता हूँ, जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा जिंक अमीर है किससे, कॉपर से। अमीर गरीब से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। कॉपर गरीब आदमी है, जिंक अमीर आदमी है। जिंक क्या करेगा, कोई भी अमीर आदमी गरीब आदमी को कहीं से भी हटा सकता है, पैसा देकर हटा दे या किसी भी चीज़ से हटवा दे। तो ये जिंक अमीर आदमी है, क्या करेगा, गरीब आदमी को यहाँ से हटा देगा और इसकी जगह खुद बैठ जाएगा और क्या बना लेगा, अपना सॉल्ट बना लेगा। पहले गरीब आदमी का सॉल्ट बन रहा था, अभी क्या करेगा, खुद का सॉल्ट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर से क्या कह देगा, तू जा यहाँ से, निकल। कमज़ोर आदमी को या गरीब आदमी को बाहर निकाल देगा। सेम चीज़ कॉपर ज़्यादा अमीर होता है किससे, Ag से। Ag मीन्स सिल्वर नाइट्रेट। ये किसका फार्मूला है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपर मिक्स कर रहा हूँ बेटा, तो होगा क्या, कॉपर ज़्यादा अमीर है तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटा देगा कि तू जा यहाँ से, मैं तेरी जगह बैठूंगा, और क्या फॉर्म कर लेगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर लेगा। क्या कर लेगा, कॉपर
नाइट्रेट ही फॉर्म कर लेगा, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर लेगा, सिल्वर को बोलेगा तू जा यहाँ से। सो ये टेंडेंसी होती है मेटल की कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या करता है, कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है या उसकी जगह आके खुद बैठ जाता है। तो ये जो डिस्प्लेस करने की टेंडेंसी है, इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और ये रिएक्टिविटी पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा बेटा एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि किस मेटल की कैसी रिएक्टिविटी होती है, किसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, किसकी सबसे कम रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, कौन किसके बाद आता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कैसी होती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और हम देखेंगे कि मेटल्स के जो यूजेस हैं वो और क्या होते हैं, ठीक है। ओके, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर। अगर कोई डाउट आए तो आप फ्रीली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।